मेरे सामने जैसे ही एसी या स्लीपर वाला डिब्बा आता है, तो मैं अंदर से बेचैन हो उठता हूँ और मेरी नज़रें उस डिब्बे को ढूँढती है, जिस पर लिखा होता है सेकंड क्लास, द्वितीय श्रेणी। मैं झट से दौड़कर उसमें बैठने की कोशिश करता हूँ, जो ऑलरेडी ठसाठस भरा हुआ है, जिसमें पैर रखने की भी जगह नहीं है, जहाँ इंसान नहीं, सिर्फ भीड़ है। लेकिन मैं जैसे-तैसे करके अपने आप को खड़ा करता हूँ, तब तक ट्रेन चल पड़ती है और मेरी नज़रें डिब्बे के चारों तरफ घूमती है और देखती है लगभग सबके चेहरे उदास, नज़रें झुकी हुई, और मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ। टिकट सबके पास है, ट्रेन भी वही है, लेकिन कोई एसी में बैठकर आराम से सफ़र कर रहा होता है, तो कोई सेकंड क्लास में धक्के खाते हुए। क्या सच में ये हमारी मजबूरी है, या फिर इसे हमने आदत बना लिया है? क्या हम इस मजबूरी को बदल नहीं सकते? क्या हम इस आदत की जंजीर को तोड़ नहीं सकते? आखिर ऐसा क्या है उस अगले डिब्बे में, जहाँ ठंडी हवा है, सुकून है, इज्जत है, और जो हमारे पास नहीं है? क्या ये सिर्फ टिकट का फ़र्क है, या फिर सोच का? आज हम इस दर्द को और करीब से जानने की कोशिश करेंगे, और आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, और ना ही ऐसे ही यूट्यूब का वीडियो समझकर भूल जाएँगे, बल्कि आज हम डिब्बा बदलने की तैयारी करेंगे। जब हम सालों से एक जैसी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो हमें ये आभास भी नहीं होता कि इससे अच्छी भी ज़िंदगी हो सकती है। बिल्कुल वो कुएँ के मेंढक जैसी बात है। जब तक वो बाहर नहीं निकला, उसको नहीं पता कि समुद्र भी होता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी है। जब हमें सालों से एक जैसा ट्रीट किया जाता है, तो हम उसके आदी हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि इससे अच्छे भी कुछ हो सकता है। जब मैं पहली बार ट्रेन में बैठा था, तो मुझे ये नहीं पता था कि क्या एसी वाला डिब्बा भी होता है? क्या हम हमारे लिए सीट रिज़र्व भी कर सकते हैं? सच में नहीं पता था। मैं उस जगह से आता हूँ, जहाँ आज भी ऐसे कितने ही लोग हैं, जो एसी और सेकंड क्लास तो छोड़ो, ट्रेन में भी नहीं बैठे हैं। लेकिन मैं तो अब थोड़ी आगे आ चुका हूँ। मैं अब चीज़ों में तुलना कर सकता हूँ। मैंने महसूस किया कि दुनिया 2 तरह के लोगों में बँटी हुई है, 2 तरह की सुविधाओं में बँटी हुई है। एक टाइप वो है, जहाँ दुनिया की 90% जनता है, या उनके लिए वो ही बनाई गई है, और एक टाइप वो है, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% लोग रहते हैं। वो चीज़ों को एन्जॉय करते हैं, अपने आप को आरामदायक रखते हैं। मैं सेकंड क्लास की यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी सोच की बात कर ही नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको आभास हुआ कि मैं सेकंड क्लास से एसी में जा सकता हूँ, या फिर आपने वही चुना है, जहाँ हम खाना खाने के लिए भी किसी से कहेंगे कि भाई तू थोड़ा खड़ा हो जा, मैं बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। बल्कि कई बार तो ऐसा हुआ मेरे साथ में कि मैं खाना खाने के लिए खाना तो रख के ले गया, लेकिन पूरे सफ़र में मैं खाना ही नहीं खा पाया। कारण सिर्फ़ एक, डिब्बे में पैर रखने की भी सही से जगह नहीं है, तो मैं खाना कैसे खा पाता? बल्कि घर से मैं सोच के आया था कि ट्रेन में आराम से बैठ के खाना खाऊँगा। और मैं ये चीज़ें आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ, क्या हम इस सेकंड क्लास से एसी में शिफ्ट नहीं हो सकते? क्या हम इस मारा-मारी वाली सीट रिज़र्व नहीं कर सकते? क्या हम इस बदबू वाली, पसीने वाली ज़िंदगी से एक साफ़ और अच्छी सीट और अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते? या फिर हमारे पास वो हक नहीं है? हम क्यों वही फ़ॉलो करें जो हमारी पीढ़ियों ने फ़ॉलो किया है, जिस पे हमारी पीढ़ियाँ गुज़र गई? क्या हम ये नहीं सोच सकते कि मैं ऐसा कुछ करूँगा जहाँ से नई पीढ़ी की शुरुआत होगी, और आगे आने वाली पीढ़ी इस लाइन के पार नहीं रहेगी, वो इस लाइन को क्रॉस कर जाएगी? क्या मेरे अंदर इतनी समझ नहीं है, या फिर क्या मैंने ऐसे ही मान लिया कि जो मेरी पीढ़ियाँ जहाँ से चली आ रही है, वही रास्ता मैं अपनाऊँगा? या फिर क्या मैं ऐसा सोचूँगा कि मैं आज से सेकंड क्लास से एसी का सफ़र शुरू करने जा रहा हूँ? हाँ, मैं मानता हूँ कि तुरंत जंप करके आप नहीं पहुँच जाओगे। डिब्बा भले कनेक्ट है, लेकिन आपको इस डिब्बे से उस डिब्बे में पहुँचने के लिए बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगी। उसके लिए आपको एक योजना बनानी होगी, और जो 10% लोग हैं, वो हम में से ही है। वो भी कभी हमारे जैसे रहे होंगे, लेकिन उनको समझ में आ चुका था कि ये सेकंड क्लास, आज मैं भले सफ़र कर रहा हूँ, आज मैं भले बदबू, पसीने और ये जिल्लत की ज़िंदगी जी रहा हूँ, लेकिन एक वक़्त ऐसा मैं लाऊँगा, जो मैं एसी में बैठकर आराम से मेरी सीट पर बैठकर खाना खाऊँगा, और मैं खिड़की से उस नज़ारे को देखूँगा, जो मैं सेकंड क्लास में अपने आप को चारों तरफ से लोगों से घिरा हुआ देखता था। ये उसने तय किया है। ऐसी बहुत सारी पतंगें हैं, जो दुकान की अलमारी में रखी हुई हैं, लेकिन उसी पतंग का नाम लिया जाएगा, जो आसमान का सीना चीर कर
हवा से बातें कर रही है। और वो जब एक दिन गिरेगी तो वो अपने आप पे गर्व करेगी। वो उसका नाम उसमें लिया जाएगा कि इसने कोशिश की थी, एक बार तो इसने उड़ान भरी थी। ये यूं ही अलमारी में बैठ के सड़ती नहीं रही। मैं कहता हूँ कि आपके अंदर वो क्षमता है, वो जुनून बस आपको लाना है। आपको उसकी समझ विकसित करना है और एक रोड तैयार करना है, एक रास्ता डायरेक्शन देखना है, और आप अपनी पीढ़ी को बदल सकते हो। सेकंड क्लास से एसी में पहुंच सकते हो। आप आराम से बैठकर खाना खा सकते हो, लेटकर, बैठकर, खड़े होकर, जैसे भी जाना चाहो आप सफ़र में जा सकते हो, क्योंकि वो आपकी सीट है, आपने रिज़र्व करी है। और उसके लिए आपको धक्का-मुक्की नहीं करना पड़ेगी। सिर्फ़ उस डिब्बे के सामने खड़ा होना है, जहाँ आपका डिब्बा आकर रुकेगा और उस पे लिखा होगा एसी या स्लीपर। और मेरे हिसाब से ये लाइन क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि आपको समझ में तो आए कि आप लाइन के इस पार हो। आपको पता ही नहीं है कि हमारे बीच और कुछ लोगों के बीच एक लाइन का दायरा है। इस लाइन का तो सरकार ने भी एक नाम दे दिया, जिससे आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। और आपको लगता है कि सरकार मुझे ये सुविधा दे रही है, राशन, दाल, चावल जो भी है, मेरे लिए बहुत है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको ये थोड़ी-सी सुविधाएँ देकर, राशन पानी देकर, आपको आपकी औकात भुलाई जा रही है। लेकिन आपको जागना होगा, उठना होगा, आपकी औकात पता करना होगा। पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को तोड़ना होगा और खुद से वादा करना होगा कि मैं और मेरी आगे आने वाली पीढ़ी लाइन के उस पार रहेगी, 10% में रहेगी, जो कि सीट पर बैठकर खाना खाएगी, जो खिड़की के बाहर देखेगी और अपने सफ़र का आनंद लेगी। जब तक मेरे पास छत नहीं था, मैं गाँव को नहीं देख सकता था। मैं गाँव का नज़ारा नहीं देख सकता था। तो क्या छत से ऊपर कुछ ऐसी चीज़ नहीं होगी, जहाँ से आप पूरी दुनिया का नज़ारा देख सकते हो? ज़रूर है। आपको खोजना है, आपको देखना है। और आपको हाथ पकड़कर ऊपर ले जाने वाला कोई नहीं आएगा। और अंत में मैं यही कहूँगा कि मैं तो जा रहा हूँ अपनी पीढ़ियों को बदलने। कोशिशें 1000 बार करूँगा, गिरूँगा, पड़ूँगा, उठूँगा, लेकिन एक दिन मैं पीढ़ियों को बदल के रहूँगा। मेरे आगे आने वाली पीढ़ियाँ लाइन के उस पार होगी, जहाँ 10% लोग रहते हैं, जहाँ एसी में बैठा जाता है, या सीट को रिज़र्व किया जाता है। मैंने आपको एहसास करा दिया, अब आपकी मर्ज़ी, आपको लाइन के इस पार रहना है या उस पार जाने के लिए मेहनत करना है, अपना रास्ता खोजना है। मैं तो जा रहा हूँ। थैंक यू।